तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि वेदं वदिष्यामि तन्मभवतु वक्तारं भवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आरती करेंगे, आज सुबह नहीं होगा और सभी से आग्रह है कि अपने स्थानों पर बैठ जाए और बारी बारी आरती का हम दर्शन कर सकते हैं। So test 1 2. Sound. Test 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Sound. आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियापी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियापी की संगत गावत शंभु जुवानी और भक्त सांभव मुनि विचारी व्यास्यादि नवि पुण्य बखानी
प्रभु सदा सहाय। भारत की जय हनुमान लला की, दुष्ट जगत में रघुनाथ कला की। जगदम्बे काली जय दुर्गे अम्बर वाली, तेरे गुण गाए मार। ओ मैया हम तारे तेरी हार। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे अम्बर वाली, तेरे गुण गाए मार। ओ मैया हम सब तारे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, तारंग भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शैतं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वजा, मङ्गलं कुबेरकाश, मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी। ठीक है दर्शकों, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। आरती आएगी, आप आरती का दर्शन कीजिएगा।
चरण कमल रघुनंदन वंदहु चरण कमल सियावर रामचंद्र की। उपस्थित हुए सभी श्रोतागण, राम जी के जन्म अवसर पर आज हम आखिरी रात में प्रवेश कर चुके हैं। राम कथा की जो गंगा है, ये पिछले रविवार से हम अपने मंडली टीम सरंग की ओर से आप सभी को सुना रहे हैं। और जो लोग हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, आपको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है। और जो आज ही आए होंगे, आपका भी स्वागत है और धन्यवाद है कि आप जिस प्रकार से भी सहयोग दे सके। और चले गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामायण की रचना की तो हर एक कांड का विभिन्न प्रकार से नाम रखा, परंतु अगर किसी एक कांड का नाम जो सुनने में कान को सुंदर लगे, अच्छा लगे, तो वो सिर्फ एक ही कांड है और जिसका नाम है सुंदरकांड, जहां पर हनुमान जी ने अनेक लीलाएं की। और हनुमान जी की जो लीला है वो सुंदरकांड से लेकर लंका कांड तक चली। राम जी हमेशा कहते हैं हनुमान जी को कि तुम मोहे प्रिय भरत सम भाई, कि आप मुझे भरत के जैसे प्यारे हो। क्योंकि भरत में इतना भक्ति था कि भरत अपना राजपाट छोड़ना चाहता था राम जी के लिए। और हनुमान जी को गाए बिना तो राम जी कभी रिझेंगे नहीं। हनुमत बाबा मेरे, हनुमत बाबा मेरे आ जाओ, राम भक्ति का रस पाने करे। हनुमत बाबा मेरे आ जाओ, राम भक्ति का रस पाने करे।
भक्ति का रस पाएंगे। और हनुमान जी, राम कथा हो हनुमान जी का नाम ना है, ऐसा तो हर भक्त के हृदय में सवाल पैदा होना चाहिए। क्योंकि राम जी के भक्ति में हनुमान जी का मन जितना लगता है ना, उसको देखकर प्रेरणा हम सबको लेना चाहिए। राम भक्ति में मेरो मन लगा। हनुमान जी क्यों हमें हनुमान जी से प्रेरणा लेना चाहिए? क्योंकि हनुमान जी जिस तरह भक्ति में अपना मन लगाते हैं, वही मार्ग को हनुमान जी हमें बतलाया। राम भक्ति में मेरा मन लगा, भक्ति के तू मार्ग बता जा। भक्ति में मेरा मन लगा, राम भक्ति में मेरा मन लगा, भक्ति के तू मार्ग बता जा। राम भक्ति में मेरा मन लगा, भक्ति के तू मार्ग बता जा। बलवाना बलवाना बुद्धि का तू बलवान, हनुमत बाबा मेरे आ जाओ। भक्ति का रस पाने गए, हनुमत बाबा मेरे आ जाओ। भक्ति का रस पाने। और चलो आज हम हनुमान जी की उसी कथा को करते हैं जो रौद्र रूप एक ही बार हनुमान जी ने धारण किया था, जिसको कहते हैं पंचमुखी हनुमान का रूप। परंतु वहां तक पहुंचने के लिए हनुमान जी की लीला तो देखो। राम काज में हनुमान जी हमेशा आगे रहते हैं। इधर सेतु बंद गया, लंका पहुंच गए, लंका में विध्वंस मचाकर हनुमान जी वापस आ गए। और गोस्वामी जी चौपाई में लिखते हैं, या कौतुक विलोक दो भाई, विहंस चले कृपालु रघुराई। राम सिया राम, राम सिया राम। सिंधु पार प्रभु बेड़ा कीना, सकल कपिन कहु आय सुदीना। सारी वानर सेना जो है सेतु पर होकर लंका आ गई है और युद्ध हुआ। जितने भी जो मूवी भी देखते, फिल्म भी देखते हैं ना, तो जो सबसे मेन बेट फॉलो होता है वो लास्ट में आता है। तो रावण जी लास्ट में आएंगे। अभी उनके बेटे आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं, और राम जी और उनके सेना हनुमान के सहित सभी को मारे जा रहे हैं। तो युद्ध होते गया, युद्ध चलते गया, और मारा गया कुंभकर्ण, मारा गया अक्षय कुमार, और साथ साथ में मारा गया इंद्रजीत रावण का वो बेटा था जिसने इंद्र को भी जीता था, इसलिए इसका नाम इंद्रजीत था। तो सारे देवता उनसे घबराते थे। और ऐसे में युद्ध करते करते
जब रावण को लगा कि अब कौन आएगा हमारे सहायता करने के लिए, तो आगे की कथा में आप सुनेंगे कि कौन आता है। परंतु उससे पहले कथा में आए हो ना, राम जी का नाम ले बगैर मत बैठा करो। मैं हमेशा कहता हूँ, कानों को तो आनंद मिलता है राम जी के नाम से, अपने जुबान को भी दो। तो हमारे साथ गाइएगा, राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। एक बार फिर से, जय जय राम सिया राम, 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 जय जय राम मयंगरु ईश जना गए गवाच कपी, सही सिद्धि कने अपन भटा, तोए सब रंग की सियावर रामचंद्र की जय। एक बार प्रेम से बोलो, सियावर रामचंद्र की जय। और प्रिय श्रोतागण, आगे की जो कथा है मैं चाहूंगा, हमारे भाई अविनाश जी हैं, मैं इनसे एक दिन कहा था कि एक दिन आइएगा हमारे मंडली में और अपना भी जो कुछ ज्ञान है हमको बांटिएगा। तो इन्होंने कहा कि आज अवसर है, तो मैंने कहा ठीक है, आज बहुत सुंदर अवसर है, क्योंकि आज की जो कथा है वो हनुमान जी के विषय में है। तो आगे की जो कथा है इनके मुखारविंद से सुनिएगा और चले हनुमान जी के जो भक्ति उसका रसपान करते हैं। धन्यवाद भाई दिवेश जी, जो आपने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आकर आज आपके मंडली में और कथा प्रदान करूं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितने ज्ञान गुणन से मैं जानता हूं उस कथा को आपके समक्ष में आकर आज पेश करूंगा, और इस तरह पेश करूंगा कि आपको ज्ञान प्रदान करने में कोई कमियां ना रहे और सरल भाषा में आप समझ जाएं। मंगल भवनिया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजल बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय
दिवेश भाई ने कहा कि तुलसीदास की रचना ऐसी स्वाभाविक है कि सातों कांड में हर एक ज्ञान हमको मिलता है और हर एक कथा में एक सार ही रहता है। और यहाँ पर तो लंका कांड की कथा आज हम बांटने जा रहे हैं। लंका कांड में क्या होता है कि जैसे विभीषण और राम का भेंट हो जाता है, आकर वो राम दल में हो जाते हैं। उसके पश्चात रावण बलहीन होने लगता है और जब कोई भी इंसान की शक्ति या बल का जो जितने एनर्जी या जितने क्षमता रहती है कम होने लगती है तो हर उपाय करेगा। कोई यहां भागेगा, कोई वहां भागेगा, किसी के सहायता के लिए भागेगा। विभीषण और राम का जो मिलन का जो प्रतीत हमको एक सार मिला है कि विभीषण से ये सीख है कि हर एक इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है कि आपको राइट या रॉन्ग चूज करना पड़ता है, चुनना पड़ता है। विभीषण राम भक्त आप सभी जानते हैं लंका में था, नित्य दिन उसके ऊपर अत्याचार होता था, जैसे तैसे भी सह कर। लेकिन जब उसका आँख खुला कि नहीं, मेरा जीवन तो सच्चाई के लिए है और मुझे राम दल में ही जाना है, और जाकर राम दल में उनके सहाय करते हैं। और बताते हैं कि जब एक आकर विभीषण इनसे मिल जाते हैं, हनुमान जी से सब भेंट हो जाता है और रात्रि के समय है, सब आराम ही कर रहे हैं। युद्ध के पश्चात मेघनाथ का वध हो जाता है, इधर कुंभकर्ण भी मर जाता है। रावण बैठा बेचारा सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं। देखो, शत्रु भी ऐसा होना चाहिए कि जो हार ना माने और सामने से वार करे। रावण की ये खूबी बहुत अच्छी है शत्रुता के लिए, मित्रता के लिए तो हनुमान जी तो है ही। रावण से यह सीख मिलता है कि सामने से ही वार करो और सच्चे दिल से आओ सामने। ऐसे नहीं कि भैया अभी मुझसे बैठा है, करण भैया भरेंगे, उसके बारे में कोई बात करे लगा है। बात करना है तो सामने ही बात करो, तो वो स्वाभिमान देता है। रामायण हमें हर एक कदम पे ही सीख देती है। तो जब रावण को उदास देखकर उनकी माता के किसी को बड़ा सोच हुआ, आकर उससे बोली, हे पुत्र क्या हुआ? कोई भी माता अपने बच्चे को कभी भी दुख में नहीं देख पाएगी, चाहे सूर चर चाहे कोई भी हो, देवी देवता या हम मानो। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो काइट का सीजन होता था फिजी में, हम लोग बहुत उड़ाते थे। मसूरी में भैया करण भी बहुत उड़ाता था, दिवेश भाई उधर नाहुआ के चैम थे। तो हमारे हाथों में या काला सा पड़ जाता था और स्टन हो जाती थी, बहुत दुखता था रात के समय। दिन में तो हमारा जो पनिशमेंट वो तो मिल जाता था, 2-4 लग जाते थे। फिर भी जो माँ होती है, शाम को जब बच्चा सो जाता था, हम सो जाते थे, तो गर्म कपड़ा से लाकर हाथ सेक देती थी कि मेरे बालक की सूजन होगी, काला सा पड़ गया ना। माँ वो है, माँ ऐसी है जो बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। तो रावण की जो माता थी वो बताया रावण से कि रावण, अहिरावण नाम का भी भाई है जो पाताल लोक में है, और उसके शक्ति और बल के आगे, तंत्र मंत्र विद्या के आगे पूरे संसार सृष्टि में तो कोई भी नहीं है। तुम उसको बुलाओ, उसको बुलाओ और उसके सहायता लो, तो शायद तुम यहां से अब जीत सकोगे। रावण को आइडिया जो था अच्छा लगा कि हाँ, माँ के बात सुनते हैं ना। और माँ, रावण अपने माता का बहुत बहुत ही रिस्पेक्ट करता था, ठीक। और तो रावण ने अहिरावण को बुलाया और सब वृत्तांत बताया कि देखो, हमारा कुल का तो कोई बचा ही नहीं है।
अब आप ही हो, तुम ही हो, तुम ही अब यहाँ से आगे कुछ कर सकते हो, तो ले जाओ उसको पाताल लोक में बंदी बनाकर और हमारे कुल का उद्धार करो, बदला लो उससे, उनके बलि चढ़ाओ जाकर। आई रावण मान गया कि चलो मैं भी तुम्हारे कुछ काम में आता हूं, और मैं भी जाकर दोनों भाइयों को लेकर और वहां से मैं आगे की कार्य करता हूं, और जिस दिन मैं उनको लेकर जाऊंगा उस दिन पूरे अंधेरा रात में आपको सूर्य समान की रोशनी दिखाई देगी, तब जानना कि मेरा काज सफल हो गया। और मैं उनको पाताल लोक में लेकर चला गया, और मैं अपने जो विद्या से उनको सुलाकर लेकर चला जाऊंगा, और यही प्रतीक रहेगा कि ये दोनों मेरे वश में ही हो गए हैं। यही विधि गयो हो दोनों ले भाई, नभ मार्ग प्रकाश अति भारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मन मोहरिष करे अति भारी, हर नए राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। तो वादे के अनुसार जो अहिरावण है वो आता है चुपके से, घोर रात्रि के समय दोनों भाई विश्राम कर रहे हैं, राम लखन। हनुमान को विभीषण ने कहा कि तुम्हें यहां पर पहरेदार देना है, और तुम्हारी सुरक्षा जब आपकी कृपा सब पर हुई, ताप पे कृपा करे सब कोई ना। जब हरि की कृपा आप पे है, और आप जब जिसको देखेंगे, जिसके ऊपर हाथ धर देंगे, उसका तो बाल भी कोई ना बाका कर पाएगा। तो हनुमान क्या करता है, वो सुरक्षा कवच एक मारक जो कुटिया में जहां पर श्री राम और लखन दोनों रहे, बाहर से वो घींच देता है, जो कवच सुरक्षा का बना देता है, और कहता है कि हे विभीषण, अब सब सुरक्षित है, इसे कोई नहीं नाम पाएगा सिवाय तुम्हारे, कि तुम ही अगर जाना है तो आपको ही जाना है और आना है वहां से, और वरना हनुमान तो खुद ही जा सकता है। लेकिन वो कहता कि अच्छा, मैं भी अभी कुछ कार्य के लिए जा रहा हूं, मैं देख लूं सब सजे हुए हैं हमारे वानर सेना की नहीं। तो अहिरावण क्या करता है, अच्छा से आकर देखकर और विभीषण का ही रूप बनाता है। वो विभीषण के रूप में अंदर जाता है, और दोनों भाई जहां सो रहे थे वो अपना तंत्र विद्या से उनको गहरी नींद में करके और दोनों को पाताल लोक की तरफ चल पड़ता है मार्ग। वो जाता है पाताल लोक में, राम लखन दोनों को बंदी बनाकर और बांध देता है, ले जाकर रख देता है। अब जब यहां पर आकर विभीषण ने ये हादसा देखा है, क्या हो गया, हाहाकार मच गई, राम लखन कहाँ गए। तो कोई कहता है ऐसे मॉर्निंग वॉक पे गए होंगे ना, तो अभी बड़ा युद्ध करना है तो कसरत कर रहे होंगे।
जब पूरे वानर सेना में हाहाकार मच जाता है और कहीं मिल नहीं रहा है, तो जामवंत कहता है कि राम लखन तो आ ही जाएंगे, पहले हनुमान को खोज के लाओ कि वो कहां गया है। तो हनुमान जी को लेकर आते हैं और सब वृतांत कहते हैं। और विभीषण ने कहा कि ये कार्य तो एक ही कर सकता है, क्योंकि अब रावण के कुल में तो कोई बचा ही नहीं रावण के सिवाय, ये अही रावण का ही काम है, क्योंकि उसके पास जो विद्या है तंत्र मंत्र का, वही मोह कर लेकर चला गया है। तो जामवंत फिर कहता है कि हे हनुमान, तेरे बिना राम काज तो है अधूरा, कि तुम ही कर सकते हो, तुम्ही पे इतनी शक्ति है, तुम्ही में इतनी भक्ति है, और श्री राम के काज के लिए ही आप जन्मे हो। उसको फिर याद कराता है, अज्ञात कराता है कि हाँ, तुम्हारे बिना तो सब कुछ हो नहीं सकता। तो देखिए, जामवंत के समान व्यक्ति बहुत जरूरी है हमारे जिंदगी में। ये नहीं कि कोई बूढ़ा से गुड्डू भैया के पिताजी नहीं कह रहे हैं कि जामवंत के समान, लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा ही होना चाहिए जो तुम्हें पॉजिटिव वाइब देकर और सही मार्ग दिखाए, सही कार्य कराए। वो जामवंत है। बिना अस्त्र शस्त्र लिए जामवंत, पूरे रामायण में उनका जो कथा आया है, वो जो जैसे हम लोया को जाकर लीगल एडवाइजर कहते हैं यहाँ वहां, वो जामवंत का जिम्मेदारी था कि हाँ जामवंत काका, आप ही यहां से लेकर चलो हमें आगे। तो सुनी जामवंत के बाद हनुमान को अति क्रोध आया, वज्र के समान धाय बनाया और कहा कि अब तो मैं पाताल लोक का गमन करने जा रहा हूं, और बिना अपने राम और लक्ष्मण के तो नहीं लौटूंगा मैं, वो तो मेरे दोनों प्राण है। और जैसे ही हनुमान जी धरती को फाड़ कर जाते हैं पाताल लोक की तरफ, 3 लोक है इस संसार में, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल। तो जैसे ही हनुमान ने अपना स्पीड को लगाया, इधर वानर सेना सब उनकी स्तुति करने लगे, और श्री राम हनुमान का सिमरन करने लगे कि हनुमान जब ले ना आए हम लोग यहीं से भी आगे बढ़ेंगे, और उनके बिना तो सब अधूरा ही हो जाता है। तो चले भक्तजन, जैसे ही हनुमान पाताल लोक जाते हैं, हम भी सहाय करें हनुमान चालीसा के द्वारा से, जब तक वो पाताल पहुंचते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, वरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संकर विराज के दाता, कुंडल कुंचित के हाथ भक्त और ध्वजा विराजे, काले दूत चले साजे, शंकर सुवर केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर, चरित सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन रसिया, रूप धरि सिया दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, दीन रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सिर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत
राजपथ दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना रुद्र साहस जो जन पर भानु वीरो ताई मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका में मुख माही जन मिलान गए अजरज माही दुर्गम काज जगत के तेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम तुम्हारे गुण तुम्हारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे आसे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन जब वचन ध्यान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवाले रघुपति कंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असुर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुरजाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव तिहारी जो जप बार पाठ कर कोई धूप ही बंदी महासुख होय जोया पड़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध की गौरी सुनती बात सदा है तेरा कीजे नाथ हृदय महादेवा पवन तने संकट हरने मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार से हनुमान जी अब पाताल लोक चले जाते हैं और पाताल लोक का द्वारपाल जो है वो उसका मार्ग रोक देता है। हनुमान जी कहते हैं अब तो एक कारज से निकलो तो कोना में हल जाओ, संकट ही संकट हो जाता है, इसीलिए उसका नाम संकट मोचन रखा गया है। और गंभीर युद्ध होता है दोनों में। हनुमान जी कुछ देर सोचे कि आज मुझे भी कोई जोड़ के तोड़ मिला है ना, जैसे पहली बार मैंने दिवेश भाई को मिला था जब वो न्यूजीलैंड आए थे, राम कथा में वार्तालाप हुआ ज्ञान शास्त्र का, तो ऐसा लगा कि हाँ कोई आमने सामने आया है आज, कि अपना करीबी जो है। और जब युद्ध होता है तो उसे प्रजत करके वो और हनुमान जी उसको बांध देते हैं कि हाँ, मारते नहीं है, बांध देते हैं कि भैया की पीछे फिर नहीं आके बोल कर दे ना, बगल करके हम जाई कोई रकम से, वो जो कार्य के लिए आया हमें वो करेंगे। तो इतना पूछते कि हे पुत्र, थोड़ा युवा युद्ध था जैसे हमारे यहाँ निखिल है, तो पूछते हैं कि तुम हो कौन, हु आर यू, कौन है आप? तो वो कहता है कि मैं हनुमान का पुत्र हूं। अरे भैया, अब गुड्डू भैया गए घरे और वहां से कोई लड़का निकला, बोले अरे हमारा तो पा योगेश है, कैसे लगी है भौजी तो नहीं है जानो अभी, और पूरा नगोना नशा बगर गए तो और मामला हुई थी, डीएनए भी नहीं मैच करी उठाए।
हनुमान बोले हमारा तो शादी नहीं भे, बिना औरत के लड़का कहाँ आएगी। अब बोले कि पुत्र बताओ कैसे लगते हो, है ना। तो वो ये कथे को मैं थोड़ा संक्षेप में करता हूं क्योंकि समय हमारा भाग रहा है और आप लोगों को निराश नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पंचमुखी हनुमान का जो कथा पूरा बताना है आपको। तो कहता है कि देखो आप ही के पसीने से मेरा उत्पत्ति हुआ। मेरे माता ने कहा, जो वृतांत था खलास करता है, और हनुमान जी कहते हैं कि मैं ही हनुमान हूं। तो वो उनके शरण गिरते हैं और कहते हैं कि हाँ मुझे बांध कर ही जाओ, क्योंकि मेरा जो कार्य था उसमें मैं पराजित हुआ हूं, लेकिन मैं आपको फिर भी रोकूंगा। अगर आप मुझे बंदी बनाकर बांध गए तो मेरा जो कार्य है, जो ऑनेस्टी से अपना काज करते हैं, उस पे लाछन नहीं आएगा। हनुमान हल जाते हैं पाताल लोक के अंदर बांध कर। तो जाते हैं तो हनुमान बहुत थोड़ा टूरिस्टी किस्म के था। लंका गए तो देखो घूम घाम के मार उजाड़ के सब कर दिस रहा धूम। पताल गए तो वो भी गमन करे लगा थोड़ा ना, घूम के देखी। तो उसे एक कन्या मिली जो नाग कन्या थी, और नाग कन्या अही रावण की पत्नी थी। और उसने बोला कि बानर तुम कौन हो? तो बताते हैं कि पूरे वित्रान अपने बताते हैं हनुमान की मैं ऐसे आया हूँ, फलाना फलाना हो गया भैया, मुझे तो अपने राम लखन चाहिए और मैं सीधे लौट जाऊंगा। तो जो नाग कन्या थी वो बोला कि इतने सहज नहीं है हनुमान, इट्स नॉट दैट इजी बाबा, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, उसके पीछे भेद है। क्योंकि जो देवी के मंदिर, वो पाताल लोक में कामाक्षी देवी का मंदिर वहां पे स्थापित हुआ है। अहिरावण ने 5 दीपक जलाए हैं जो 5 दिशा में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और एक बीच में है। और देवी को प्रसन्न किया कर रखा है कि एक समय वो वरदान लिया कि देवी ने कहा कि जब एक क्षण में 5 दीप बुझेंगे तब तुम बलहीन हो जाओगे, तब तुम्हारा अंत निश्चय है रावण, वरना तुम्हारा बाल नहीं कोई बाका कर पाएगा जब तक ये ज्योति मेरे मंदिर में जल रहा है। और वहीं पर ही राम लक्ष्मण बंधे हुए हैं, वहीं पर ही बंदी हुए हैं। हनुमान ने कहा कि देवी व्हाट्स द डील, अब हम करूं क्या? याद करना, जब भी कोई किसी से कुछ करोगे तो वापसी में कुछ चाहेंगे ना। तब देवी ने कहा कि हनुमान, मुझे राम का रूप बहुत सुंदरता भाया है और मुझे उससे विवाह करना है। अब इधर तो डबल संकट आ गया हनुमान जी के ऊपर। एक तो राम लक्ष्मण के लिए जाना है, इधर शादी के प्रस्ताव के प्रपोजल। तो हनुमान बिना सोचे समझे ही प्रस्ताव को हाँ कर दिया कि हाँ मैं आपके कमरे तक ला दूंगा, आपके खाट पर बिठा दूंगा, उससे आगे तो तुम्हारी जिम्मेवारी है, हम तो नहीं उससे आगे कुछ कर पाएंगे। प्रपोज तो अपने ही करना पड़ता ना, जैसे भौजी ने गुड्डू भैया को किया था होगा अपने समय पे। तो उतना वादा कर कर हनुमान उससे भेद लेते हैं पूरे विस्तार से। तो वो नाग कन्या बताती है कि कौन सी करना है, कैसे करना है आपको। तो हनुमान वहां से फिर चल पड़ते हैं कामाक्षी देवी के मंदिर। और भाई दिवेश के मुख से अगर एक कीर्तन हनुमान का हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। करते निवारण दुख जो पुकारे, अंजनी मैया के आगे दुआरे।
हनुमान इस प्रकार से अब देवी के मंदिर में प्रवेश करते हैं और जैसा कि नाग कन्या ने उसे बताया था कि 5 दीपक आपको मिलेगा वहां जलता हुआ और तुम्हारे राम लखन वहीं पर ही होंगे। तो देखकर हनुमान उनकी हालत जैसे थी बहुत दुख लगता है और फिर अपने रूप में आते हैं, क्रोध में होते हैं और याद करते हैं कि मुझे ये दीपक एक क्षण में ही बुताना है और विराट रूप लेकर पंचमुखी हनुमान का रूप बनाते हैं और एक ही क्षण में वो 5 दीपक का बुझा देते हैं को और 5 दीपक बुझाने के बाद वो जलते हैं। रावण से युद्ध होता है। काफी देर युद्ध होने के बाद रावण मरता ही नहीं है। जैसे ही हनुमान उसको काटता है, मारता है, वो फिर 5 वरण में आ जाता है, उब जाता है। हनुमान सोचता है कि अब ये कौन मुसीबत आएगी। देवी तो बोली सरा इसे करना, इसे करना, वैसे करना, सब हो जी। बोले ये रकम तो हम नहीं रावण के मार के सीता लेकर पाएगा, तो वो टाइम हो जाएगा। तो देखता है हनुमान अपने दृष्टि से, बल बुद्धि के दाता है वो। जब बल लगाता है उसके बाद जब बुद्धि लगाता है तो देखता है कि 2 भौरे उड़ रहे हैं। देखते हैं जैसे ही रावण को मारता है वो भौरे जाकर उसको मुख में छूकर आ जाते हैं, फिर रावण जग जाता है। तो ऐसे होते होते हनुमान ने बोला कि नहीं, पहले ई दुई के हम काम बनाई, तब इसके है रावण के अंदर निपटेगा। तो भौरे से बोलता है कि हाँ, तुम लोग ये क्यों कर रहे हो, मेरे काज में, मेरे राम, मेरे स्वामी के काज में बाधा क्यों बन रहे हो, मुझे ले जाना है। भौरे बोलते हैं कि देखो, हम लोग पति पत्नी है, हमें बंदी बनाकर लाकर रखा है और यही हमसे बोला गया है कि हम इनके सेवा में सदा दिन रहे। हम तो अपना काज कर रहे हैं, जैसे तुम काज करने आए हो राम काज में, वैसे हम भी अपना काज कर रहे हैं ना। तो हनुमान ने बोला कि देखो ये गलत है, तुमको ज्ञान नहीं है, तुम लोग अज्ञान हो, और जो तीनों लोक के स्वामी आज यहाँ पर है, हम उसे ले जाना चाहते हैं। तुम उसका नाम जपो, तुम उसके शरण में जाओ, तुम्हारा उद्धार होगा, तुम मोक्ष पाओगे। और वो दोनों बताते हैं कि हाँ, अगर तुम हमारी सहायता करोगे तो हम इस बंधन से निकल जाएंगे पाताल लोक से ना, फिर धरती में आ जाएंगे। और वो बताता है हनुमान जी के कि हाँ, उनके पास जो अमृत का वरदान है, उसी के सहारे से रावण के मुख पर जो जिब्बा पर देते हैं, तब रावण फिर से प्रकट हो जाता है। तबे वो मरता था फिर आ जाता था। तो हनुमान ने बोला कि अच्छा चलो, एक लाइफ लाइन मिला है मुझे नागपुत्री से छुटकारा मिलने के लिए। वो भौरे को कहता कि देखो, मैं तुम्हें जाने दूंगा और तुम एक कार्य मेरा करो कि जाओ उस कमरे में की जो खाट है उसके चारों पैर को खोखला कर दो अंदर से, जैसे फिजी में टमेट लग जाए घर में, बोले ना स्नाइट के बोर्ड वही रकम रह जाए, भीतर अगर कोई जोर से लग गए तो यह दिवेश इधर उधर से हो ना भाई। तो उस तरह से देखने में तो सब अच्छा लगेगा, भीतर खोखला हो जाए। तो वो तो अपने कार्य करने चल देते हैं और कवाची देवी के मंदिर में ही रावण का वध करते हैं, उसका बल दे देते हैं, राम लखन को दोनों लाते हैं। और अब जाने से पहले तो अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। कमरे में ले जाते हैं जहां नागपुत्री बैठी है और इंतजार कर रही है कि हनुमान अपना वादा जरूर पूरा करेगा, क्योंकि शपथ राम की ही ली है उसने। देखो, वादा वो करो जो आप निभा सकते हो किसी से भी। आदमी झूठ मूठ के वादा कर दे कि हम जाता घरे भी चेंज करके आता है ना, सब ले यार करन भैया वही करते रहता है, उसके अलग डांट लग जाए घरे। तो लेकर नागपुत्री के समक्ष रखे दोनों भाई को
और उनको होश आ गया, वो तो मुक्ति पा लिए, लाइक वो बंधन से छूट गए। क्या होता है, उनको खाट पे जैसे ही बैठाते हैं चारों ओर कोलैप्स हो जाता है। जैसे ही घाट से गिरते हैं श्री राम जी, वैसे ही हनुमान अपना वचन मुक्त हो जाता है कि बोला कि हे देवी, मैंने तो गुड्डू भैया तो खटिया बैठा दिया है ना, बात तो उतने भेरा, अब तो वचन टूट गए, तुम खाट तुम्हारा तो उसके ले नहीं पाई शक्ति, तो हम पहले आपके बताया रहा कि तुम्हारा खाट उसके भुजा ले ली। बोले हाँ जरूर ले ली। बोले वरी नहीं करने की कोई चीज। तो वहां से फिर जो नाग देवी है वो कहती है कि ये तो छल हुआ मेरे साथ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। तो श्री राम जी फिर कहते हैं कि हे देवी, चिंता नहीं करो, चिंतन करो कि इस युग में तो मैंने कसम ली है कि मैं तो पतित पावन ही रहूंगा, सीता ही मेरी पत्नी है, चाहे गुड्डू भैया भौजी के छोड़ के और कुछ नहीं सके करे की जन्म में, नेक्स्ट नाम तो फिर कौन जाने है ना। तो श्री राम कहते हैं कि लेकिन हनुमान जी का दिया हुआ जो वाक्य, जो प्रॉमिस है, वचन है, वो मैं वीरता नहीं जाने दूंगा। और जब मैं आगे की कथा कभी इस अवसर मिला तो जरूर आपके समक्ष में पेश करूंगा कि क्या वादा किया था श्री राम ने और कब निभाया, कहां निभाया, कैसे निभाया। हनुमान जी तुरंत लेकर आ जाते हैं दोनों भाई को। समय निकल रहा है, मैं जानता हूं आप लोग तकलीफ से भी बैठे होंगे, कभी कभी पोजीशन में थोड़ा खटपुट हो जाएगा, कुसर पुसर होने लगता है तो कथा में ध्यान नहीं लगता है ना। समय की कीमत हर एक इंसान को करना चाहिए, क्योंकि समय की कीमत उस आदमी से जाकर पूछो जो अपने मृत्यु को करीब से देखा और एक सेकंड से अगर गाड़ी गुजर गई और उसका मृत्यु रुक जाता है घटना होने से, वो भैया तो 10 टाइम रास्ता देख के क्रॉस करी, खल्ली रास्ता भी देखते देखते क्रॉस करी। समय की कीमत उससे पूछो जिसका टेंडर 1 मिनट डिले होकर नहीं पास हो पाता। समय की कीमत उस व्यक्ति से जाकर पूछो जो 1 वीक 1 सप्ताह काम कर कर उसके पगार नहीं आता, या तो बैंक सीधा पकड़ ली घर साहब। समय की कीमत उस इंसान से पूछो जो 1 महीने से अस्पताल के खाट में पड़ा है, विजिटिंग आवर्स में सब है 8 to 11, उसके बाद में वो आदमी सोची कि हम कहां पड़ा है आज, उस आदमी से पूछो उसके ऊपर क्या है। समय की कीमत अगर जानना चाहते तो उस विद्यार्थी से पूछो जो साल भर पढ़कर 1 मार्क्स से फेल हो जाता है। दोस्तों साथियों, वो समय का कीमत वो जानता है। तो समय ना विलंब करते हुए मैं अपने कथा को, अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं और चले मैं यहां से कार्य दिवेश भाई को फिर सौंप रहा हूं। कथा विसर्जन, शांति पाठ जैसे उसका है मंडली का कार्य यहां से लेकर जाएंगे। ठीक है, मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। कथा में कुछ कहने में त्रुटियां, कमियां हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, मैं अज्ञान हूं, आप ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पर, और हो सके तो मुझे और ज्ञान प्रदान करना, मेरे कमियां बताना कि मैं आगे को और अच्छा से कुछ कर सकूं जीवन में। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद अविनाश जी। चले श्रोताओं, समय की पाबंदी के अनुसार समय को मद्देनजर रखते हुए कथा को विराम करते हैं और रघुनंदन से विनती करते हैं कि हे नाथ, आपकी कथा में हमारे श्रद्धा में किसी भी तरह की भूल चूक हुई हो ना, तो आप अंतर्यामी हैं, हमारे घट में बसने वाले हैं, हमें अपने दास समझकर क्षमा करना। अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा,
त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए, तहो हरि वास ज्योत अनंत जगाए। जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरियाए, तहाँ हरि शरवण करे सत्यलोक से आए। ठीक है, हम एक साथ 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे, ठीक है। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।